कहीं हम सभी परिस्थितियों में बंधे हैं। और यह परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होती हैं? हमारे जो चित्त में संस्कार हैं, वह संस्कार प्रकट होते हैं, और जब वो संस्कार इस प्रकृति की सिचुएशन से मैच होते हैं, तो वह जो सिचुएशन है उसमें हमारा मन बह जाता है। और जब वो मन बहता है तो आत्मा को भी अपने साथ ले जाता है। ना चाहते हुए भी हम उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं। चाहे उससे हमें सुख प्राप्त हो, चाहे दुख प्राप्त हो, हम उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं उस कर्म को करने के लिए। हमारी वृत्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वह मजबूर कर देती है हमें कार्य को करने के लिए। और इन्हीं वृत्तियों की जो मजबूरी है, इसी को मोह कहा गया है। कि हम एक चीज से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि उसके बिना अपने आप को अलग नहीं पाते, हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। अर्थात में मोह हो गया। मोह और प्रेम में अंतर है। प्रेम स्वतंत्र करता है, परंतु मोह बंधन में। इसीलिए सदगुरु में प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। सदगुरु के शरीर से मोह नहीं होना चाहिए, सदगुरु के में प्रेम होना चाहिए, सत्ता में प्रेम होना चाहिए। उस सत्ता में प्रेम होगा तो स्वतंत्रता प्राप्त होगी। जो जीवन है ये आनंदमय बने। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है। हमारा जो जीवन है वह स्वतंत्र बने, स्वतंत्र ना बने, इन त्रुटियों में ना फंसे। हम अगर चित्त के संस्कार में फंस गए तो त्रुटियां हमें घेर लेंगी, संसार का मोह माया दुख हमें घेर लेगा। और क्या प्राप्त होगा? क्लेश प्राप्त होगा। और उस क्लेश से क्या होगा? नए संस्कार उत्पन्न होंगे, नए संस्कार फिर हमारे चित्त में भरेंगे, और फिर करते करते ये जो बंधन है, ये जन्मों जन्मों का अनंत बंधन हमारा बनता है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि सदगुरु की हमें कितनी आवश्यकता है। अगर हमें सदगुरु प्राप्त नहीं होगा तो भक्ति तो छोड़िए, या आम जीवन जीना भी आज के समय में कठिन है। आज किस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस नहीं है? किस व्यक्ति के जीवन में असंतुष्टि नहीं है? कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम मन के बांधे चल रहे हैं। हम मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे। क्या कभी हमने अपनी आत्मा को संतुष्ट करने का सोचा? नहीं सोचा। क्या हमने सोचा कि हम ऐसा कर्म कि हमारी आत्मा में संतुष्टि? तो संतुष्टि कैसे होगी? संतुष्टि तब होगी जब सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। इसीलिए सदगुरु की और हम सभी कितने हैं, यह सदगुरु सत्ता हमें स्पष्ट प्राप्त है। इसीलिए सदगुरु को ही प्रभु कहा गया है। साहिब सदगुरु एक है, भेद न राम है। सदगुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं, और केवल सुप्रभु ही परमानेंट होने वाला है। तो आज हम सभी भाग्यशाली हैं। सदगुरु सत्ता हमें स्पष्ट प्राप्त है। वह सदगुरु सत्ता हम इस योग के मार्ग के द्वारा प्रभु से मिलाने के लिए अवतरित हुई, और हमें इतना सुलभ मार्ग दिया है सत्संग और साधना का। अपनी वृत्तियों को कहीं न कहीं रोकने का मार्ग सेवा है। जब हम सेवा तो क्या होता है, हम एक लक्ष्य निर्धारित हमें करके दे दिया जाता है सदगुरु के द्वारा कि तुम्हें ये सेवा करनी है, तुम्हें डब्बा वितरण की सेवा करनी है, तुम्हें प्रचार की सेवा करनी है, तुम्हें कॉलिंग की सेवा करनी है। इस तरह की सेवा में उतरते हैं तो क्या होता है, हम आसपास की वृत्तियों को भूलने लगते हैं, अपने जो कनेक्शन हैं आसपास उनको धीरे धीरे भूलने लगते हैं और सेवा में उतरने लगते हैं। जब हम सेवा में गहरे उतरते हैं तो बाहरी बंधन तो छूट है, बाहरी बंधन से तो एक छुटाव होता ही है, अंतर की वृत्तियों से भी हमारा एक कटाव होने लगता है, और हमारा केवल दिए हुए लक्ष्य की तरफ ध्यान एकाग्र होने लगता है। और यही जो एकाग्रता है, यही एकाग्रता हमें साधन में लेके जाने वाली है। सेवा अलग नहीं है, सेवा भी साधना है। उसी प्रकार से सत्संग, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो अध्याय करते हैं, वरिष्ठ गुरु भाइयों के अनुभव सुनते हैं, अनुभव ग्रहण करते हैं, उसकी वाणी को ग्रहण करते हैं, अपने आप को टटोलते हैं कि हाँ, ये जो इन्होंने कहा शायद यहाँ पर मैं मिस करता हूँ, शायद ये कमी मेरे अंदर है। इसलिए तो कहा गया ना कि भव सागर नर देख का दिशा प्रदर्शक, सत्संगति सब मूल है सब ज्ञान नर। कि सत्संग से ही हमें वह दिशा मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं सत्संग भी हमें साधन की तरफ ही ले जाने वाला है, साधना की तरफ ही अग्रसर करने वाला है। सेवा में एकाग्रता होगी तो साधन में सुलभता,
इसी तरह से जब सत्संग में अपनी त्रुटियों का आभास होगा और उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास होगा, तो भी हम साधना की तरफ ही अग्रसर होने वाले हैं। साधना तो कितना सुलभ हमें स्वामी जी ने दे ही दिया है, गुरु ने दे ही दिया। तो सेवा, सत्संग, साधना एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यह तीनों एक ही मार्ग हैं। केवल हमारी सुलभता के लिए इनको अलग अलग मार्ग बना दिया, क्योंकि यह जो जीव है यह अल्प है, यह अपने आप को बंधन में पाता है, अपने आप को मजबूर पाता है। तो किस तरह से, जिस तरह से हम एक कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमें एक सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तरह तरह के सब्जेक्ट बना दिए गए, अलग अलग बुक्स बना दी गई, अलग अलग क्लास का अलग अलग सिलेबस बनाया गया। अगर हमें कह दिया जाए कि नर्सरी से +2 का सिलेबस हमें एक साथ पढ़ना है, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम लोगों के लिए वह कठिन हो जाएगा, क्योंकि यह जो इंद्रियों की ग्रहण करने की शक्ति है, यह भी लिमिटेड है। जो मन है अति वेगशाली, परंतु यह जो इंद्रियां हैं केवल अपने विषय से जुड़ाव रखती हैं और एक समय पर एक ही विषय का हम अनुभव करते हैं। हमारा मन जो है एक समय पर एक ही भोग को भोगता है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक साथ कई भोग कर रहे हैं, क्योंकि मन अति बलशाली है, मन अति गतिशील है। तो इंद्रियों की एक लिमिट है, वो उस लिमिट के पार वो इंद्रियां नहीं जाती। तो इसी तरह से जैसे स्कूल का सिलेबस है, कई क्लासेस में बांट दिया गया, कई सब्जेक्ट में बांट दिया, इसी तरह से सदगुरु ने वह जो परमात्मा प्राप्ति का साधन है उसको 3 भाग में बांट दिया, सेवा, सत्संग और साधना। सेवा से होगा तो नहीं होगा, केवल सत्संग से होगा तो नहीं होगा, केवल साधना से होगा तो नहीं होगा, तीनों का समन्वय कर कर हमें चलना पड़ेगा। तभी जो वह सदगुरु का जो मार्ग है हमें दृढ़ होगा, हमें समझ में आएगा। आप सेवा नहीं करते हैं, आप सत्संग में नहीं जाते हैं, केवल साधना पे जोर दे रहे हैं, साधना किए जा रहे हैं, कई वर्ष बीत गए। ऐसे बहुत से साधक हैं जो स्वामी जी के पास जाते हैं कि स्वामी जी, मैं तो कई वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त की साधना कर रहा हूँ, मुझे तो कोई अनुभव प्राप्त नहीं। तो स्वामी जी क्या पूछते हैं, सेवा करते हैं? सेवा सबसे पहला साधन, सेवा प्रथम है, सेवा ही होना क्या कि सेवा करेंगे तभी साधना में क्या मिलने वाला है वो आपको पता लगेगा। है वह सेवा में ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेवा में इंद्रियों की जो चेतना है संकुचित होगी, जो हमारी इंद्रियां हैं वह एक लक्ष्य की तरफ लगेंगी और कहीं ना कहीं हमारे अंदर की त्रुटियां हैं, हमारे अंदर का अभिमान है, वो टूटने लगेगा। एक उदाहरण है, जैसे हम आजकल हमारी कॉलिंग की सेवा चल रही है, हम गुरु भाइयों को, गुरुबानों को कॉल्स करते हैं, उनसे उनकी डिटेल ले रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग नहीं जुड़े हैं या बहुत अच्छे से नहीं, उनका भी हंगम योग से जुड़ाव है, तो वह लोग कुछ अपशब्द भी हैं। अब अगर आप वहां पर संयम रखेंगे, क्योंकि आप जब कॉलिंग सेवा करते हैं आप आश्रम को वहां अगर आप संयम रखेंगे, अपने आप को संयमित होकर चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अभिमान पर चोट लग रही है। तो यही चोट मारना ही सदगुरु का काम है, सोने से चोट मार कर ही गहना बनता है। सदगुरु हमें कहीं ना कहीं वह गहना बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें सेवा में लगे। फिर जब सत्संग होगा तो सेवा का मर्म समझ में आएगा कि सेवा करने से मुझे क्या लाभ प्राप्त हुआ या क्या लाभ प्राप्त। तब जाकर जब आप साधना में उतरेंगे तो आपको पूर्ण रूप से वह ज्ञान प्राप्त होगा जो सदगुरु आपके अंदर उतारना है। वह ज्ञान क्षणिक है, सदगुरु के हाथ आए आपका, तो आपको तीनों मार्ग पे संयमित होकर चलना पड़ेगा। बना तो नहीं कहूंगा, कभी दृढ़ साधक या दृढ़ शिष्य बने, दृढ़ सेवक बने, सत्संग में रुचि रखें, हर सत्संग में अपने आप को रखें। कोशिश करें कि जितना भी स्वाध्याय हम सत्संग में सुने या जितने तरह का भी हमारे आगे सत्संग में प्रवचन हो या किसी तरह का भी कुछ भी सत्संग में हमारे सामने अगर विषय हो, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो फिर जब हम साधन में बैठेंगे तो आनंद अलग ही हो। आपको सबके साथ और अधिक समय ना लेते हुए तो अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और आपको अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई तब मुझे क्षमा करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान।